राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि आज हनुमान जयंती है तो सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूर्णिमा भी है तो हमारे कान्हा जी की हमें बहुत याद आएगी, तो हम शाम को थोड़ा सा कीर्तन उनके नाम से ज़रूर करेंगे। और जो करना चाहें, जो वृंदावन जाते हैं, आज नहीं जा सकते हैं, तो वृंदावन का मानसिक तौर पे अपना वहाँ पे उपस्थिति समझें और अपने घर में ही उस कीर्तन का या उनके दर्शनों का आनंद लें। क्योंकि मानसिक तौर पे भी हम कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसे महामारी के समय में थोड़ा अपना मन को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जो कर सकते हैं वो घर में रह के हमें करना चाहिए। भगवान को याद करने के लिए हमें किसी समय की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा दिल करता है तो भगवान हमें याद आते ही हैं। जब हमें उनकी याद आती है तो भगवान का प्रत्यक्ष ना सही, कहीं ना कहीं उनका दीदार भी होता है और उनकी याद में आंसू भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी हाजिरी उन आंसुओं के द्वारा लग ही जाती है। तो आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हम आप सबसे एक ही आग्रह करना चाहेंगे कि जो देश में चल रहा है, जो महामारी चल रही है और जो देखने को मिल रहा है, कितने तकलीफ़ में लोग हैं और कितने डर में भी हैं, तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आपका ध्यान रखना है, अपने से जुड़े लोगों का ध्यान रखना है। अगर हम थोड़ी सी भी सतर्कता बरतते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हमारे जीवन में धैर्य होता है तो बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन परिस्थिति कैसे निकल जाती हैं पता नहीं चलता है। जहाँ हमारा धैर्य टूटता है वहीं हम हार मान लेते हैं। तो हर स्थिति में धैर्य की एक अलग अपनी महिमा है, धैर्य का एक अलग स्थान है। स्थिति कोई भी हो, धैर्य बराबर होना चाहिए, धैर्य नहीं टूटना चाहिए। भगवान पे विश्वास हो और अपने आप में इतना तो सक्षम होना चाहिए कि हाँ, भगवान से अगर हम जुड़े हैं तो हमें भगवान कहीं ना कहीं सुरक्षित जरूर रखेंगे। हो सकता है ये कोई वजह रही हो, जो भी रहा हो, लेकिन आज जो स्थिति जो देखने को मिलती है उसमें हमें लगता है कि जो हमारे प्रत्यक्ष कलयुग के भगवान हैं, जो कि पृथ्वी पे ही हैं, वो और कोई नहीं, हमारे श्री हनुमान जी महाराज जी हैं। ये सब जानते हैं। तो आज मंगलवार भी है और आज हनुमान जयंती भी है, तो हमने सबसे आग्रह करने की कोशिश की है कि जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा या सुंदरकांड 7 बजे शाम को ज़रूर करें। क्योंकि कहते हैं ना, जब हाहाकार का मतलब होता है जब एक साथ परेशानियां जुड़ के इकट्ठी हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, और जब एक साथ आवाज़ें आती हों दुख की, तकलीफ़ों की, तो उसको हाहाकार कहते हैं। लेकिन अगर हम सब मिलके एक बार सब भगवान को पुकारेंगे और एक ही प्रार्थना होगी, एक ही समय में होगा, तो वो पुकार बन जाएगी। तो हाहाकार से अच्छा है कि हम पुकार करें और पुकार हमारी उन तक पहुंचेगी ही, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा आपका भी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही हमें जो भी मिलता है सिर्फ विश्वास से मिलता है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। हमें एक ही विश्वास रखना चाहिए कि हे प्रभु, हम सब की रक्षा करो, जो आई आपदा है उसको टालो। और सिर्फ कहने के लिए ना हो, हृदय से हो, सबके लिए हो, अपने लिए ना हो। अपने लिए तो हमने बहुत कुछ मांगा है, क्या सब कुछ पाया है? लेकिन अगर हमने किसी और को के लिए कुछ मांगा है तो वो आज मांग के देखो, कुछ ना कुछ आपको असर दिखेगा इस बात का। क्योंकि जब एक साथ पुकार होती है, भगवान का आगमन भी जब ये होता है। हम शुरू से देखते आए हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं, ग्रंथों में सुनते आए हैं कि जब पुकार एक साथ होती है तभी भगवान का पृथ्वी पे आगमन होता है। तो क्यों ना हम आज शाम 7 बजे सब एक समय में एक साथ बैठ के, एक साथ नहीं बैठ सकते लेकिन अपने अपने घरों में एक साथ, उसको भी हम एक साथ ही कहेंगे, जब हम एक ही समय में एक ही कार्य कर रहे होते हैं और एक ही हमारी भावना होती है।
तो हम क्यों ना उस चीज़ को समझें कि आज जो परेशानी, आज जो विपदा आई है तो कल को हमारे पास भी आ सकती है। भगवान ने अगर हमें सुरक्षित रखा है, इसका मतलब है कि हमें प्रार्थना के या सहायता के काबिल छोड़ा हुआ है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कल को हम भी उस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो किसी न किसी के ज़रिए ये हमें सुनने में और समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि अगर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है कि हमें भगवान ने क्यों सुरक्षित छोड़ा है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने हमें सिर्फ इसीलिए सुरक्षित छोड़ा है कि हम किसी के काम आ सकें, हाथ उठा के दुआ कर सकें, हम प्रार्थना कर सकें, हम पुकार कर सकें कि उन सब की समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है। डॉक्टरों ने भी हाथ उठा दिए हैं, तो इसका मतलब है कि जो एक सत्ता ऐसी है जहाँ से कभी कोई खाली नहीं आता है, तो क्यों ना आज हम उनके आगे अपने सर को झुका के हर गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और आई हुई दुनिया में जो आपदा है उसको सुरक्षित सभी को सुरक्षित करने के लिए हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। तो याद रहे, शाम को 7 बजे सब एक साथ मंदिर में बैठ के अगर सुंदरकांड कर सकते हैं अच्छी बात है, पढ़ सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ना जानते हैं, तो आजकल मोबाइल में यूट्यूब में आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। तो अपने मोबाइल में सुंदरकांड का पाठ लगा के आप पूरे ध्यान से, पूरे मन से, पूरे समर्पण होके, और ये हमारा समर्पण उन लोगों के लिए है जो आज ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे संकल्प के साथ अगर हम सुनेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इसका असर भी दिखेगा और असर दिखने के साथ साथ हमारी प्रार्थना भी कबूल होगी। तो क्यों ना आज हम सबके लिए हाथ उठा के दुआ करें। अपने लिए बहुत मांगा, आज सबके लिए मांगने की बारी है, तो थोड़ा सा दिल बड़ा करके सबके लिए मांगें और एक ही चीज़ मांगें कि जो आया हुआ समय है, जो विपत्ति वाला समय है, ये भगवान जल्दी से जल्दी टाल दे, निकल जाए, सबको सुरक्षित रखे। तो आइए आज हम शाम को 7 बजे फिर से याद दिला दें, शाम को 7 बजे हम मंदिर में बैठ के दीपक जला के, घी का दीपक जला के, भगवान जी का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके, जो भी प्रसाद हो घर में बना सकते हैं, घर में बना के रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी महामारी में मुझे नहीं लगता कि बाहर से कुछ आना चाहिए। तो अपने घर में प्रसाद बना लें, रख लें। अगर आपके पास समय है तो सुंदरकांड का पाठ करें या सुने। अगर आपके पास समय कम है तो हम हनुमान चालीसा भी सुन सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। और ये सब कुछ समर्पण होना चाहिए उन लोगों के लिए जो इस महामारी से जूझ रहे हैं, उनकी शांति के लिए, देश की शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए। तो आइए आज हम उन सब के लिए मांगते हैं। उम्मीद है कि आप सब मेरी बात को समझेंगे और कोशिश भी करेंगे सारा जो मैंने बताया है उसको मानने की, करने की भी। राधे राधे, जय गुरुदेव।